Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the acceleration and its types. So students, today we are going to start the new topic for you, that is formula for uniformly accelerated motion along a straight line. It means students we will use equation of motions by assuming that motion is uniformly accelerated motion. So as I told you students, uniformly accelerated means change of velocity with respect to time remains constant. That is called uniformly accelerated motion. Object in this case is moving in a straight line. Let first we take the origin at point O at time t is equal to 0. Let object move in straight line, and at time t is equal to t1, let its position is x1, and at time t is equal to t2 its position is x2 from the origin point. Let's say at time t is equal to t1 its speed is v1, and at time t is equal to t2 its speed is v2. Okay students, now by assuming this information we will derive the various equations. Generally we will discuss three equations of motion one by one. Now students, let's start. Okay, so let's say students, this is the position A and this is the position B. At this position speed of the object is v1, and at this position speed of the object is v2, या velocity of the object is v2. ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करते हैं. पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज़ करते हैं. यूजिंग द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज़ करेंगे भाई, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज़ करेंगे. ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में क्या है. अच्छा मुझे बताइए, मैंने मैथमेटिकली कल आपको बताया भी था, लास्ट वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन. बताइए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या था भाई, चेंज इन वेलोसिटी. एक्सेलरेशन क्या था भाई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय द टाइम टेकन. ये बताया था ना, टाइम टेकन. ओके, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या था भाई, ए था. ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है ऑब्जेक्ट की, v2. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v1. तो फाइनल चेंज इन वेलोसिटी कितना आया भाई, v2 माइनस v1. टाइम कितना है इस दौरान, यहाँ पे टाइम कितना t2, यहाँ पे टाइम कितना t1. तो टाइम इंटरवल कितना आ गया भाई यहाँ पे, t2 माइनस t1 इज़ द टाइम इंटरवल. ओके, तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशंस को, तो a इंटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये आपका इक्वेशन आ जाती है. ओके, अब हम v2 को अगर यहाँ पे निकालें तो बताइए मेरा, यहाँ से इक्वेशन v2 को एक तरफ ले लेते हैं, बाकी सभी को एक तरफ ले लेते हैं. तो v2 इज इक्वल टू, v2 को यही रख लीजिए, v1 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, v1 प्लस a t2 माइनस t1. ओके, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1, ये आपकी इक्वेशन आ जाती है. अब देखिए सिंपल सी बात करते हैं आपके साथ. मान लीजिए आपका ओरिजिन यहाँ पे ना होकर आपका ओरिजिन ए पे है, और ए पे जब ऑब्जेक्ट मान लीजिए ओरिजिन यहाँ पे अगर, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, 0. यहाँ पे टाइम कितना होगा, जो भी कुछ. तो अब हम कुछ कंसीडर करके चलते हैं. मान लीजिए स्टार्टिंग में अगर ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट कर लिया जाए तो v1 कितनी हो जाएगी, 0. या मान के चलते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u. क्या मान लेते हैं भाई, u. v2 को मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ v. और t1 पे ओरिजिन है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, 0. यहाँ पे अगर ओरिजिन शिफ्ट कर लेते हैं, कुछ कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ, v2 को क्या मान लिया, फाइनल वेलोसिटी. v1 को क्या मान लिया भाई, इनिशियल वेलोसिटी. a एक्सेलरेशन था. ओके, t2 को क्या मान लिया, t, और t1 को मान लिया 0. तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपकी इक्वेशन कहाँ से निकाली है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन से निकाली है, जनरली फॉर्मूला से. और ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यहाँ पे. तो दिस रिलेशन रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो वेलोसिटी और टाइम जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो इसको हम बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, तो वो इक्वेशन की बात करी. अब हम सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करते हैं वंस अगेन. तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मैंने बता ही दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेते हैं, अभी हमने ड्राइव किया जो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a
T2 माइनस T1, ये इक्वेशन अभी पीछे मैंने यूज़ की थी। अब याद रखना इस इक्वेशन को हम आगे यूज़ करने वाले हैं, जो नेक्स्ट इक्वेशन अब ड्राइव करेंगे इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन को। अब सेकंड इक्वेशन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या यूज़ करेंगे? पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन टाइम रिलेशन। अच्छा डिस्टेंस, मुझे पहले ये बताइए जो एवरेज वेलोसिटी होती है या जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है भाई? टोटल टाइम होता है ना फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिख लेते हैं। ये एवरेज मान लीजिए, दिस इज एवरेज वेलोसिटी सिंबल AV। डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो यहाँ पे देखिए, दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x1 है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना है? x2 माइनस x1। ओके, टाइम इंटरवल वही है T2 माइनस T1, ठीक है जी। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V एवरेज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ओके, यहाँ तक कितना समझ में आया स्टूडेंट्स? आई थिंक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बताना। अगर रिलेशन दोबारा से लिख लेता है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया भाई? x2 माइनस x1 इज इक्वल टू V एवरेज T2 माइनस T1। ओके, अच्छा एवरेज क्या है? एवरेज कैसे निकलता है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2, ये क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है भाई। इधर क्या है? T2 माइनस T1 है भाई, इधर क्या है? x2 माइनस x1 है भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जनरली बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं बेटा, ये क्या है आपका? V1 है, ओके, प्लस, अच्छा बताओ V2 की वैल्यू क्या है? ये रही V2 इज इक्वल टू V1 प्लस A T2 माइनस T1, यहाँ पुट कर लेते हैं V2 को, तो V1 प्लस A T2 माइनस T1, ठीक है, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या पड़ा भाई? T2 माइनस T1। ओके, जनरली बात की हमने, कोई ज़्यादा वो नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जस्ट ये देखो, ये टर्म है ना अलग से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हमने पुट किया V1 प्लस A T2 माइनस T1 और सारे को मल्टीप्लाई कर दिया है, और डिवाइड बाय चल रहा है आपका 2, इधर चल रहा है बेटा x2 माइनस x1 चल रहा है इधर, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल है, ये T2 माइनस T1 आपका बाहर चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। V2 की वैल्यू मैंने ये यहाँ से पुट किया इस रिलेशन से, तो V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? V1 प्लस A T2 माइनस T1, V1 एज इट इज़ डिवाइड बाई 2 चल रहा है। अच्छा V1 प्लस V1 कितना हो गया भाई? 2V1, V1 प्लस V1 कितना हो गया भाई? 2V1, और डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया यहाँ पे? V1 ही तो आ गया। क्या आ गया भाई? V1, क्योंकि V1 प्लस V1 2V1 डिवाइड बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा 2V1, और उस V1 की मल्टीप्लाई किसके साथ? T2 माइनस T1 के साथ, तो रिलेशन क्या आ गया? V1 T2 माइनस T1 प्लस, आगे चलिए ये क्या है? 1/2 एक्सलेरेशन T2 माइनस T1 ये रहा, T2 माइनस T1 ये रहा आपका, तो इसको क्या लिख देंगे हम? T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम कुछ साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, जैसे कि प्रीवियस इक्वेशन में हमने यूज़ किया है, ठीक है। कुछ साइन कन्वेंशन पुट करते हैं, बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक आप इक्वेशन पे आ गए हो। अब देखिए हम वही, अगर अपना ओरिजिन यहाँ पे ना होकर यहाँ पे है, ओरिजिन हम यहाँ पे मान लेते हैं अगर, तो वही इक्वेशन वही पॉइंट्स यूज़ करेंगे। मान लीजिए T1 कितना, फिर 0, जब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे टाइम 0 हो जाएगा, और x1 को हम क्या मान लेंगे? वहाँ पे मान लिया x0, x1 को क्या मान लिया? x0। अच्छा ओके, V1 को क्या मान लेंगे? U, और V2 को कितना मानेंगे भाई? V, वो मैंने पहले बताया था। V2 को क्या मानेंगे? V मानेंगे, और T2 को क्या मान लिया हमने? T मान लिया। x2 को क्या मान लिया? फाइनल पोर्शन को मान लिया हमने x, क्या मान लिया? x। इन सभी पैरामीटर्स को यहाँ पे पुट करें, x2 माइनस x1, x2 को x मान लिया, x1 को x0 इज इक्वल टू V1 को क्या माना था आपने? U, ओके। T2 को क्या माना है? T, T1 को 0 प्लस 1/2 A, वन सेकेंड T2 को क्या माना है? T, T1 को 0 तो T स्क्वायर। ओके, ये क्या है? फाइनल पोर्शन, ये क्या इनिशियली पोर्शन है, तो x माइनस x0 को क्या मान लिया? S, दैट इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपकी क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दिस इज योर पोर्शन टाइम रिलेशन। देखो ये क्या है? S क्या है? पोर्शन है, इधर क्या है आपका? टाइम है, तो पोर्शन टाइम रिलेशन है बेटा ये। तो ये हमने मैथमेटिकली ड्राइव किया। अब डिराइव करते हैं थर्ड इक्वेशन।
दैट इज़ वेरी इजी इक्वेशन। अब उसके लिए भी आपको बेसिकली देखा जाए तो आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। कौन से वाली इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, अभी मैं उसके लिए बताता हूँ आपको। अभी मैंने इसी इक्वेशन के अंदर ड्राइव करते हुए यहाँ पे एक इक्वेशन यूज़ की थी, वो लिख लेते हैं x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, जहाँ पे एवरेज की वैल्यू पुट की थी v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मैंने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट की थी, वही इक्वेशन यूज़ करेंगे। इधर था t1 माइनस t1। अभी सेकंड इक्वेशन ड्राइव करते हुए बीच में मैंने ये इक्वेशन यूज़ किया जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, तो वहीं से हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो थर्ड रिलेशन क्या है भाई, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। थर्ड क्या है भाई, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ड्राइव करेंगे हम, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन ड्राइव करेंगे। दैट इज़ वेरी सिंपल रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अच्छा ओके, तो सबसे पहले वही रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल रिलेशन। अच्छा बताइए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन, या यू कैन से टाइम इंटरवल। यहाँ से t2 माइनस t1 की वैल्यू निकालिए, कितना आ जाएगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। ओके, ये इक्वेशन आपकी, इस इक्वेशन को आप क्या करोगे, पीछे है ना एक इक्वेशन अभी आई है ये वाली, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वन t2 माइनस t1, यहाँ पे t2 माइनस t1 यहाँ से निकाला है हमने ऊपर फॉर्मूले वाले से, और इस रिलेशन को इस रिलेशन में पुट करने वाले हैं। इसका मतलब t2 माइनस t1 की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। तो पुट करो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इधर तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे क्या है, t2 माइनस t2 की वैल्यू कितनी है भाई, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये 2a है, x2 माइनस x1। तो देखिए अब वही रिलेशन यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल से रिलेशन है आपके, बिल्कुल सिंपल सी वैल्यूज पुट करने वाले हैं हम यहाँ पे। x2 को क्या पुट कर लेते हैं बेटा, x1 को पुट कर लेते हैं x0, v1 को पुट कर लेते हैं u, v2 को पुट कर लेते हैं v। तो जब आप पुट करोगे x माइनस x0 इज इक्वल टू v प्लस u बाई 2, इधर क्या आ जाएगा v माइनस u बाई 2, सॉरी बाई a। ओके, तो यहाँ पे 2a है, x माइनस x0 को पीछे क्या माना था आपने, s, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। 2a को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2as, a प्लस b, a माइनस b, तो a स्केयर माइनस b स्केयर। तो दिस इज वेरी थर्ड इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। दिस इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टूडेंट्स। तो दीज आर द थर्ड, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी ड्राइव्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can take your doubts. Thanks for watching, students.